हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। हम एवरेज का टॉपिक कर रहे थे। प्रीवियस इसका एक लेक्चर लिया था मैंने। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि एवरेज क्या होता है। एंड हमने कुछ इसके बेसिक से रूल्स एंड कुछ फॉर्मूलाज किए थे। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया। मैंने आपको कुछ बेसिक से रूल्स बताए थे एवरेज के। लाइक मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको कुछ नंबर्स गिवन है एंड उन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस आ रहा है, लाइक एपी सीरीज टाइप में कुछ वो बन रहे हैं नंबर्स जो है वो अगर उनको अरेंज करो तो वो एपी सीरीज टाइप में कुछ बन रहे हैं। हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो है वो इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस में आपने कैसे एवरेज निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास क्या है, एवरेज निकल जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ये मेरे पास कुछ नंबर दिए हैं तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इन मैं कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ लूँ तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी गिवन नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ के बीच में इक्वल डिफरेंस आए या फिर वो एपी सीरीज बन रही है तो आप उस केस में क्या है, डायरेक्ट एवरेज कैसे फॉर्मूला लगाओगे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 28 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 14। क्या एवरेज आएगा इनका 14। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, ये तो हो गया कि जब भी आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस। और एक मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी मानो आपको कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है एंड आपने उसका एवरेज निकालना है एंड वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो टोटल नंबर है वो आपके अगर ओड आते हैं, जैसे लाइक मानो आपने 5 आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव। सपोज कि वो आपके पास 5 है तो उस केस में अभी मैं नंबर नहीं लूँगी, जस्ट ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज अगर आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो उनका आपने एवरेज निकालना है। तो क्या है, वो मिडिल टर्म ही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। क्या होगा, मिडिल टर्म जो होगी उसकी उसकी जो उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो गिवन है आपको उनका जो थर्ड टर्म होगी वही वाला आपका क्या होगा, उन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या एवरेज होगा। ये तो हो गया कि जब नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ओड हो तो आप मिडिल डायरेक्ट ले लेते हो। ठीक है, बट अगर वो इवन हो तो उस केस में क्या करते हैं, लाइक अगर मैं 4 टर्म्स ले ली मैंने तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये इन दो टर्म्स के बीच का जो नंबर होगा ना वही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। इन दो टर्म्स के बीच में जो नंबर होगा वही एवरेज होगा इसका। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं 4 नंबर ही ले लेती हूँ, 2, 4, 6 एंड 8। एक तो ये है कि आप यही वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि ये जो एपी सीरीज बन रही है इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस है। ये वाला तो चलो काफ़ी लंबी सीरीज होगी तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, स्टेटमेंट में दिए होंगे कि आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का या ऐसे दिया होगा 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और उनका एवरेज जो है इतना है, तो आप बताइए कि उसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो उस केस में ये वाला जो मैं अभी बता रही हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी, वो काम आती है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये मैंने 4 नंबर ले लिया, इसका अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो एवरेज जो होगा इन 2 नंबर्स के बीच वाली जो टर्म होगी वही आपका एवरेज आएगा। तो 4 एंड 6 के बीच में कौन सी टर्म आती है, 5। तो इट मीन्स 2, 4, 6, 8 का एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। बेशक आप इसको करके देख सकते हो। देखो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 एंड 20 डिवाइडेड बाय एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, ये 4 है। तो करके देख ले, 4 5 20 होता है तो तब भी क्या 5 एवरेज आया। तो जब भी ऐसे आए इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनके बीच का अगर एवरेज निकालना है तो क्या है, अगर 4 थे तो मैंने क्या लिया, सेकंड एंड थर्ड टर्म के बीच का, इसके बीच वाला जो नंबर होता है वही। और अगर ओड दिए हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तब तो बिल्कुल ही ईजी होता है, वो मिडिल टर्म जो होगी वही आपका क्या है, एवरेज होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने प्रीवियस उसमें आपको सारा अच्छे से बता दिया था। अच्छा, कुछ एक रूल और रह गए थे बताने के लिए, वो था आपका ऑड नंबर और इवन नंबर का ही रूल है वो, कि अगर आपको फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर हो तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर है
तो इनका एवरेज जो होता है वो n ही आएगा। क्या आएगा? इनका एवरेज n ही आएगा। लाइक जैसे आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर ओड, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर का जो है आप क्या निकालो, एवरेज निकालो, तो उसका एवरेज 20 ही आएगा। और अगर इवन की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा? इवन की, कि फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो, तो उस केस में क्या होता है, n के केस में अगर फर्स्ट n इवन फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर का अगर आपने निकालना है तो उस केस में आप लोगे n+1। इवन के केस में क्या लोगे? n+1। एंड ओड के केस में क्या लोगे? सिंपल n ही, जितने नंबर दिए हो वही जो होता है वो उसका एवरेज आएगा। ठीक है, क्या है कि लाइक जैसे मैंने 20, अगर आप 20 आपके पास फर्स्ट 20 ये वर्ड याद रखना कि वो ये नहीं बोल रहा है कि 20 नेचुरल, फर्स्ट 20 मतलब वो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर होंगे तो उनका निकालोगे तो 20 ही एवरेज आएगा। और अगर फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज निकालना है आपने, तो वो 20+1 हो जाएगा कितना? 21। वो आप लोगे 20+1, 21 उसका एवरेज आएगा। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने यहाँ पे कुछ इसके बेसिक से वो लिख दिए हैं। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिकेटिव ओड नेचुरल नंबर, और वो कॉन्जिकेटिव होने चाहिए। राइट, एक वर्ड छूट गया था मुझसे कि कॉन्जिकेटिव होने चाहिए। वो फर्स्ट एन कॉन्जिकेटिव ओड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो वो एन आएगा। एंड फर्स्ट एन कॉन्जिकेटिव इवन नेचुरल नंबर्स का अगर आपने एवरेज निकालना है तो वो क्या निकलेगा? n+1 निकलेगा। अब हम इसके अभी तक जो हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि वो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एवरेज से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो आपने अभी शॉर्ट ट्रिक्स सीखी हैं उनको आप कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्या दिया हुआ है? द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 अप टू 25 टर्म्स। ये नहीं बोल रहा है अप टू 25, नहीं, अप टू 25 मतलब टोटल 25 टर्म्स हैं आपकी ये वहाँ पे। ठीक है, तो अप टू 25 टर्म्स तक आपने ये जो है एवरेज इसका फाइंड आउट करना है। और ये मुझे एक चीज़ इस सीरीज़ को देख के लग रही है कि ये क्या है, मेरे पास ओड नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है। किसकी? ओड नेचुरल नंबर है। 1 3 5 7 9 11 क्या है आपके पास? ओड नंबर्स है ना, नेचुरल ओड नंबर्स हैं। तो इनका आपने कब कहाँ तक? अप टू 25 टर्म्स तक इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसे आ जाए कि फर्स्ट 20 टर्म्स ओड टर्म्स हैं, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? 20 ही उसका एवरेज आएगा। तो ये, और इवन के केस में +1 कर दो, n+1 कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे उनमें 1 ऐड कर दोगे तो इवन वाले जो आपके नेचुरल नंबर होंगे उनका एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अप टू 25 मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 25 ओड नेचुरल नंबर हैं और उनका आपने क्या एवरेज निकालना। तो क्या आएगा? ओड नेचुरल नंबर है तो 25 ही इसका क्या होगा? एवरेज आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ 36 43 51 68 एंड 77। अब देखो ये एवरेज, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक शॉर्ट मेथड बताया था एवरेज निकालने का कि गिवन नंबर, यहाँ पे अभी कोई भी ना ये ऑड में ना ये कॉन्जिकेटिव है, ना ये नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर है, ना इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एवरेज निकालने का कि कुछ नंबर गिवन्स हो, आपको रैंडम नंबर गिवन्स हो तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, जो गिवन नंबर्स होते हैं ना उनके कोई बीच की मिड की वैल्यू निकालो जो सबके नियरेस्ट पड़े। तो मैं यहाँ से देखो एक चीज़, मैं यहाँ से ना एवरेज एक नंबर मान लेती हूँ। ये एवरेज कैसे निकालूंगी मैं? इनके बीच का कोई नंबर सपोज कर लेती हूँ। लेट मैं 60 ले लो, 60 के आसपास सब, मतलब मिड मिड की कोई वैल्यू ले लो। मैं 60 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो आप, 65 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड है। मैंने 60 ले लिया बीच का। ठीक है, अब मैं अपनी हर एक वैल्यूज़ के साथ इसको, जो मैंने एवरेज सपोज किया है 60, मैं अपनी हर एक वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करती चलूँगी। अब देखो ये 60 जो है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करूँ तो 60 क्या है यहाँ पे, मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इस आपके माने हुए एवरेज से कम है। क्या है? आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके माने हुए एवरेज से क्या है? कम है। कितनी कम है? तो देखो ये मुझे दिख रहा है कितना, 36 और 440 एंड 24, यानी कि ये कितनी कम है आपके माने हुए एवरेज से? 24 कम है। 43 को ले लो, 43 भी 60 से छोटा ही होता है, तो कितना कम है ये आपकी मानी हुई एवरेज से? तो ये आपका आएगा -70।
एंड 51 देख लो, 51 भी आपका क्या है, 60 से छोटा है, कम है, तो कितना कम है, -9 कम है। विद सिंबल लिखते चलना क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 68 जो है वो 60 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 77 भी जो 60 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। अब ये जो नंबर है इन सबको आपस में ऐड कर दो। अब देखो ये 17 है, 17 ज़्यादा है ना ये, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या है, माइनस, जब मैं इनको ऐड करूंगी ना आपस में, देखो प्लस माइनस वाले सेम नंबर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ये माइनस का 17 है और ये प्लस का 17, ये तो कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 9 प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 माइनस का 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 25। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मैंने एवरेज माना है उसको अगर इन नंबर से कंपेयर करूं, तो सम में जो है ना -25 कम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, -25 जो है वो कम आ रहे हैं इन आपके माने हुए एवरेज से। सम में अगर मैं देखूं तो -25 की कमी आ रही है, -25 कम आ रहे हैं। 25 मतलब आपने जो एवरेज माना है वो मतलब 25 आपने एक्स्ट्रा मान लिया है, ऐसे बोल सकते हो। या फिर ये है कि इनको सब करने के बाद देखो कितना है, -20, ये आया आपका सम में चेंज। बट आप तो कंपेयर एवरेज कर रहे हो, 60 तो आपने एवरेज माना था ना कि सम माना था, ठीक है। तो इस 25 का अगर सम में 25 की कमी आ रही है तो एवरेज में चेक करो कितनी कमी आ रही है। तो एवरेज कैसे निकालूंगी मैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 5 टर्म्स है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो 5 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इट मीन्स 5 की कमी आपके माने हुए एवरेज जो को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे 5 की कमी आ रही है। तो इस एवरेज में -5 आपको -5 करना पड़ेगा, फिर आपका एक्यूरेट एवरेज निकलेगा। क्योंकि आपने यहाँ देखा ना कि -5 कम आ रहा है आपके माने हुए एवरेज के से, अगर कंपेयर कर रहे हो तो एवरेज में -5 की कमी आ रही है, तो उस -5 को आप इस आपके माने हुए एवरेज में माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, 55। तो क्या एवरेज निकला इसका, इन नंबर्स का जब मैं एवरेज निकालने गई तो मेरे पास क्या निकला, 55। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये शॉर्ट मेथड समझ आया। कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है। एक बार आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लोगे ना इस मेथड से तो बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी करोगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कंपेयर करके टोटल निकाल लोगे कि उसमें आपके माने हुए एवरेज से जो सम में कम आ रहे हैं नंबर्स या ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है। माइनस में अगर ये यहाँ पे कमी देखो, यहाँ पे -5 एवरेज निकला था तो आपने माइनस किया, अगर प्लस एक्स्ट्रा निकलता, प्लस में निकलता कुछ, तो मैं यहाँ पे अपने माने हुए एवरेज में उसको ऐड करती, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना एक, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जब भी एवरेज आपने कैसे निकालना है गिवन हो, तो देखो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्या दिया है आपको, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं आपके पास, उसका एवरेज, नेचुरल नंबर है ये, ठीक है, इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है वो, नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा है। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज आपको दे के रखा है 20 दे के रखा, तो उसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक। अभी देखो हम छोटी क्लासेस में कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को, जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऐसे कुछ दिया होता तो आप क्या मान के चलते थे, एक्स, x+1, x+2, x+3, ऐसे ऐसे करके आप 7 नंबर जो मानोगे उनको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको इक्वल करके, किसके इक्वल करोगे, आपको पता है कि अगर एवरेज और नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता है तो वहां से आप सम निकाल सकते हो। जैसे ये है ना, यहाँ पे एवरेज 7 नंबर की एवरेज दी है, तो उन 7 नंबर का अगर मैं सम निकालना हो मुझे, तो उन 7 नंबर का सम कैसे निकलेगा, एवरेज को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सम निकल जाएगा। यानी कि उन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 20 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो 140 आएगा। यहाँ से मैं इस स्टेटमेंट से ये लिख सकती हूँ, राइट। तो आप 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे मानोगे, वो ऐसे ही मानोगे ना, एक्स, x+1, x+2, ऐसे ऐसे करके नंबर मानते थे। आप 7 नंबर मानोगे, उन सबको ऐड करोगे और उसको 140 के इक्वल करोगे, वहां से x की वैल्यू निकालोगे, एंड फिर वहां से x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट वाला नंबर माना होगा वहां पे x की वैल्यू पुट करके फिर आप यहाँ से हाईएस्ट नंबर निकालोगे। बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे करते हैं। क्या है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, ओड हैं, 7 हैं। तो मतलब मिडिल टर्म जो होगी इसकी, उस 7 नंबर्स में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो मिडिल वाला नंबर होगा वही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो क्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये मिडिल नंबर ये आया ना, 3 इसके इस तरफ आएंगे, 3 इसके इस तरफ आएंगे, तो यही आपकी एवरेज होगी इन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या बोला, वो एवरेज कितना है, 20, ये तो आपको 20 गिवन है।
ठीक है, यही वाला एवरेज आता, तो ये एवरेज तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू 20 होगी। अब है क्या, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो 20 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 21 आएगा। अब इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है वो, नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो इस 20 के बाद क्या आएगा, आपने हाईएस्ट वाला निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपने, तो पीछे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, आगे के लिखते चलो जो बचे हुए नंबर है। 20 के बाद क्या आएगा, 21, 22 एंड 23। तो ये इस सीरीज, इस इन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, 23 लार्जेस्ट नंबर होगा। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 2, 23। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस रूल को हम इस जो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अब क्या है 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और कितने हैं, 8 हैं, इनका एवरेज आपको 93 गिवन है, तो यहाँ से भी आपने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा उन 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में। अब देखो कितने हैं, 8 नंबर हैं, पहले तो 8 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ले लिए मैंने, ठीक है, और है क्या ये इवन नंबर है, चलो वो बात की बात है। 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आए तो मैंने आपको क्या बोला, ओड वाले में तो सीधा सिंपल होता है, मिडिल टर्म आप ले लेते हो, जो बीच की टर्म होती है वो वाला आपका एवरेज निकल जाता है। बट जब इवन की बात आती है ना, तो इवन के केस में देखो 4 नंबर इस तरफ छोड़ दो, 4 नंबर इनके बीच वाला ये जो नंबर आएगा ना, यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। क्या मैंने बोला, ये जो बीच वाला नंबर होगा यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये बीच का नंबर आपको देके रखे है 93, ठीक है, तो 93 किन दो नंबर के बीच में आता है, ऑब्वियस सी बात है 92 और 94 के बीच में 93 आता है ना, तो मिडिल नंबर ये वाला इन दो के बीच का नंबर लिखते हैं हम यहाँ पे 93। तो 93 किसका नंबर, किसके बीच का नंबर है, ये आएगा आपके पास 92 एंड 94 के, तो इट मीन्स ये वाला जो टर्म होगी आपकी 94 होगी और ये वाली क्या होगी, 92 होगी। अब इवन की बात, वो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, देखो बन रहे हैं ना इवन कॉन्जिक्यूटिव, 92 94, 94 के बाद नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, 96 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 98 एंड नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 100 होगा। आपने यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट ही निकालना था, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे 100 होगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। मानो अगर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा होता, तो आप इससे पीछे जो रिवर्स सीरीज को कंप्लीट करो, 92 से पहले क्या आएगा, 90 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले क्या आएगा, 88 आएगा, एंड इससे पहले क्या आएगा, 86 आएगा। तो अगर आपसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो क्या आना था, 88 इसका आंसर आना था, या सबसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो आपके पास 86 आना था, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा था तो 100 इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, आपने एवरेज निकालना है किसका, 9 के मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स का, किस, सॉरी 9 के नहीं, 3 के इंटीग्रल मल्टीपल्स का एवरेज निकालना, और वो भी कौन से, फर्स्ट 9 इंटीग्रल होने चाहिए आपके, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स 3 के, उनका आपने क्या है एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल कौन से होंगे, मल्टीपल मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया है HCF LCM के टॉपिक पे। तो क्या मल्टीपल क्या होता है कि जिस नंबर के मल्टीपल पूछे बस उसका टेबल पढ़ते चलो, क्या है, 3, फर्स्ट मल्टीपल 3 का 3 आएगा, सेकंड क्या आएगा, 6 आएगा, देखो सेकंड मल्टीपल 6 आया, थर्ड क्या आएगा, 9। एक चीज यहाँ से ये दिख रही है मुझे, देखो फर्स्ट मल्टीपल निकाला था आपने, तो थ्री का फर्स्ट मल्टीपल जब लिखा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 का सेकंड मल्टीपल जब आपने लिखा तो 3 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 का थर्ड जब लिखा आपने तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ही मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड मल्टीप्लाई आया। ऐसे ऐसे करके आपने कहाँ तक लिखने हैं, पहले 9 मल्टीपल लिखने हैं, तो 9th मल्टीपल क्या होगा 3 का, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 9 7, ये होगा आपका 9th मल्टीपल। बस ये 9th मतलब 9 मल्टीपल का ही आपने एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब आपको कुछ नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, यानी कि वो एपी सीरीज बना रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे एवरेज निकालते हो, देखो बन रही है ना एपी सीरीज, सब में अब मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है सब में 3 3 का ही डिफरेंस होगा, सब में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। जो भी आपने 9 मल्टीपल लिखे होंगे 3 के, उन सब में 3 3 का ही कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं चेक करती जाऊँ तो उनमें 3 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एपी सीरीज बन रही है, मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो इस केस में आप कैसे निकालते हो, मैंने क्या कहा था, आपने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करने के बाद 27 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 30, एंड 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपके पास 15। तो क्या एवरेज आया इसका आपका 15, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, देन देखो 10 नंबर का एवरेज आपको देके रखा है 7, ठीक है। वो बोल रहा है हर एक नंबर में अगर आप हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से गुना करो, तो नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, जो नया सेट बनेगा हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर्स का सेट बनेगा 10 नंबर का, उसका जो न्यू एवरेज आएगा वो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो जब मैंने आपको एजेस के क्वेश्चन करवाए थे तो वहाँ पे मैंने एवरेज वाला एक क्वेश्चन करवाया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी एज आपको सपोज 3 पर्सन है, उनकी एवरेज एज अगर आपको 27 सपोज दे के रखी है, क्या दे के रखी है, 3 पर्सन है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 27 है। तो 3 साल के बाद मैंने वहां पे ये बताया था ना कि अगर आपको पूछा जाए कि 3 या 4 साल ले लो, कि 4 साल के बाद जो है उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या कहा था कि जितना मतलब एवरेज एज जो प्रीवियस दे के रखी है और उसके जितने साल के बाद एवरेज एज पूछी है, तो बस एवरेज एज में उतने साल ऐड कर दो, यानी कि 27 में 4 ऐड कर दो, तो आपके पास 4 साल के बाद उन तीनों की एवरेज एज निकल जाएगी। वो कितनी आएगी आपके पास, 31 आएगी। अब मैं ये ऐसे हम क्यों करते थे, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 3 लोगों की 4 साल के बाद आपने एवरेज एज निकालनी है ना, तो एवरेज एज मतलब वो तीनों के तीनों जो है 4 4 साल बड़े होंगे ना, तो तीनों में इक्वल एज में जो है वो इंक्रीज आया, इंक्रीमेंट आया, वो 4 4 साल का आया ना। तो जब भी सम में इक्वल मतलब जो इंडिविजुअल नंबर होते हैं उनमें इक्वल इंक्रीमेंट कर रहे हो तो उनके एवरेज में भी उतना ही इंक्रीमेंट होता है। वो इसलिए करते हैं, देखो मैं ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने इंडिविजुअल नंबर में जितना चेंज किया है उतना ही चेंज आपके एवरेज में भी आता है, चाहे वो इंडिविजुअल नंबर में आप ऐड करो, इक्वल इंक्रीमेंट होना चाहिए। बट ये नहीं है कि कुछ में कुछ 2 का इंक्रीमेंट किया तो कुछ में 4 का, तो वैसे नहीं, इक्वल इंक्रीमेंट हर एक नंबर में आप इक्वल इंक्रीमेंट कर रहे हो, चाहे वो ऐड कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, हर एक नंबर में इक्वल आप चेंज कर रहे हो तो उसके एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा। अगर आप हर एक नंबर में उन 10 नंबर में 2 को माइनस कर रहे हो तो उसके एवरेज में भी 2 की ही कमी आएगी। अगर आप हर एक नंबर में जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके एवरेज में भी वो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये ऐसा हम करते क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन करना हो तो आपने अगर छोटी क्लासेस में कभी किया होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो आप क्या करते हो कि एवरेज ऑफ 10 नंबर आपको देके रखा था, तो यहाँ से सम निकाल लोगे आप उन 10 नंबर का। एवरेज अगर आपको गिवन हो और नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता हो तो आप वहाँ से सम निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बोला था ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना कि मेन जो है यहाँ पे सम का होता है। एवरेज का फॉर्मूला तो आप निकाल लो, तो मेन सम का रखो कि अगर आपको एवरेज गिवन है तो वहाँ से सम कैसे निकलेगा, एवरेज को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ आइटम से। तो 10 नंबर का एवरेज गिवन था तो कितना आएगा सम, यहाँ से 70 आएगा। अब वो बोल रहा है कि आप हर एक नंबर में कितना 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एक नंबर को क्या कर रहे हो आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कितने नंबर है आपके, 10 नंबर है। एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक को, तो 10 नंबर हैं आपके। तो कितना चेंज आएगा सम में, उन 10 नंबर को आप किससे 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 120 का जो है वो चेंज आएगा सम में। तो ये जो आपका सम आया, ये वाला जो चेंज आया सम में, उसमें पुराने सम में उसको ऐड कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय सम आ जाएगा टोटल आपका नया वाला, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपके पास, 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो जो आएगा वो आपका एवरेज आएगा। बट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन केसेस में मैंने आपको सीधा ही डायरेक्ट बता दिया कि जितना आप चेंज इंडिविजुअल नंबर में इक्वल चेंज करते हो उतना ही आप एवरेज में चेंज करोगे। तो आपने यहाँ पे कितना चेंज किया उन 10 नंबर में, सॉरी एवरेज, अच्छा ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही पढ़ रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्चुअल में, नहीं यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ सही सही है। क्या है
कि ईच नंबर में देखो 10 नंबर का आपको एवरेज दे के रखा है, कितना है 7 है। उन 10 नंबर्स का एवरेज आपको कितना गिवन है 7 गिवन है। एंड उसने क्या बोला कि ईच नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 से। तो मैंने क्या बोला कि जो ईच नंबर में आप चेंज करोगे वही आप क्या है एवरेज में चेंज करोगे। तो न्यू एवरेज में क्या आएगा, न्यू एवरेज क्या आएगा, जो पुराना एवरेज है उसको आप किससे 12 से, आपने हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज को भी आप क्या है 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका न्यू एवरेज निकल जाएगा। तो 12 से 84 होते हैं तो इसका 84 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में किया करते थे, वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिमाग में एक स्टेटमेंट बिठा लो कि इक्वल चेंज अगर आप किन्हीं नंबर्स में कर रहे हो तो जितना वो चेंज आप उन नंबर में कर रहे हो उतना ही चेंज आप एवरेज में करोगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। क्या दिया है, एवरेज दिया है आपको 36 रिजल्ट का एवरेज कितना देके रखा है 18। वो बोल रहा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हर एक रिजल्ट से अगर आप 2 माइनस कर दो तो न्यू एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा। तो क्या आएगा न्यू एवरेज, आप पुराने एवरेज में क्या है उतने का ही डिक्रीमेंट उतना ही सब्ट्रैक्ट करोगे जितना आप एक इंडिविजुअल नंबर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो 18 में से 2 गए तो 16, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 16 न्यू एवरेज आ जाएगा। अगर डिवाइड की बात करेगा तो डिवाइड एवरेज में जितना वो इंडिविजुअल नंबर्स को डिवाइड करेगा जिस नंबर से उतने ही आप एवरेज को डिवाइड कर देना तो आपके पास न्यू एवरेज निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं पेपर में। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, एवरेज मार्क्स दिए हैं आपको, क्लास 35 स्टूडेंट है क्लास में, उनके एवरेज मार्क्स दिए हैं 35। ठीक है, कितना एवरेज मार्क्स है इनका 35। अब वो बोल रहा है कि जब आपने एनालाइज किया ना तो आपने ये पाया कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं जिसको 35 मिले थे बट आपने उसमें इनकरेक्टली एंटर कर दिए उसकी जगह 65। आपने कितना भरना था वहाँ पे उस बच्चे के मार्क्स 35 नंबर भरने थे बट आपने गलती से वहाँ पे 65 नंबर भर दिए। ठीक है, तो अब आप करेक्ट एवरेज बताइए। आपने देखो ये जो आपने 35 एवरेज निकाला ना इन 35 बच्चों का, ये कब निकला जब आपने वो गलत नंबर भर दिया था, 65 ऐड कर दिया था। आपने करना 35 था बट आपने 65 ऐड कर दिया और 65 ऐड कर उस बच्चे के नंबर जो 65 डालने के बाद आपके पास जो एवरेज निकला था वो 35 निकला था। बट उसके नंबर जो थे एक्चुअल में 35 थे। तो अगर 35 उसके नंबर होंगे तो उस बेसिस पे आपने बताना है कि करेक्ट एवरेज कितना होगा उस 35 नंबर के बेस पे। अब फिर ऑल ओवर मैं 35 स्टूडेंट का रिजल्ट निकालूं तो कितना एवरेज निकलेगा वो आपने करेक्ट एवरेज निकालना है। तो देखो पहले तो ये चेक करो कि आपने गलत क्या कितना एक्स्ट्रा एंटर किया है या कम एंटर किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो आपने ऐड करने थे वहाँ पे 35 नंबर डालने थे बट आपने 65 डाल दिया, इट मीन्स आपने ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, वो जो आपने ये वाला एवरेज निकाला है ना ये गलत एवरेज जो निकला है आपका उसमें जो है 65 नंबर सॉरी ये 35 65 में से 35 घटा दो, देख लो कितने आते हैं। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया तो 3। यानी कि आपने जो ये जो 35 एवरेज निकाला है इसमें आपने 30 नंबर जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। कितने 30 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। तो एक्चुअल सही वाला निकालने के लिए करेक्ट निकालने के लिए ये जो आपने 30 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना उसमें वो आप 30 माइनस कर दो तो आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट जो करेक्ट वाला एवरेज है वो निकल जाएगा। अब ये करोगे कैसे आप, देखो एक तो एक आप जो बेसिक सा मेथड आप लगाते हो वो क्या लगाते हो कि आपने देखा कि 35 चिल्ड्रन है उनका एवरेज 35 है, आप उस केस में सम निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो, सम निकाल लेते हो। तो आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है सम निकल जाएगा। राइट, फिर उसके बाद आप देखते हो कि आपने ये आएगा आपका पास टोटल सम। अब आप देखोगे कि आपने क्या 35 उस बच्चे के नंबर होने थे बट आपने इनकरेक्टली 65 ऐड कर दिए। तो आप चेक करोगे कि आपने कितना एक्स्ट्रा, अब मुझे तो ये दिख रहा है कि भैया आपने इस वाले में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। कितने ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा आपने, 30 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो बस इसके सम में से 30 माइनस कर दो, वो जो सम आएगा वो आपका एक्यूरेट वाला सम आएगा। ठीक है, 30 जो आपने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इस सम में उसमें 30 को माइनस कर दो। ऑब्वियस सी बात आपने 30 ही एक्स्ट्रा ऐड किया ना, 65 डाल दिया था 35 की जगह 65 डाल दिया था। तो इसमें से 30 माइनस कर दो तो आपके पास एक्यूरेट सम आ जाएगा। सम एक्यूरेट आ गया तो सम को आप डिवाइड कर दोगे किससे, सम को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 से, तो आपके पास एक्यूरेट वाला एवरेज निकल जाएगा। बट हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने,
पहले आप यहाँ पे आप ये देखो कि आपने रोंग कितने रोंग नंबर जो है, इनकरेक्ट जो नंबर है वो क्या ऐड किया वहाँ पे 65, और जो करेक्ट नंबर था आपके पास, मैं रोंग को W से डिनोट कर रही हूँ और करेक्ट जो था वो आपके पास था 35, यानी कि आपने जो है वो 35 करेक्ट था वो डालना था आपने, बट इनकरेक्टली आपने कितना डाल दिया है, 65 डाल दिया है। करेक्ट कितना 35 नंबर थे, आपने कितना, मतलब अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। जो रॉन्ग वाला एवरेज था आपके पास, कितना था एवरेज रॉन्ग वाला आपके पास 35। इस एवरेज में अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं एज ए सम कंपेयर करूँ, ये तो मुझे इंडिविजुअल बच्चे एक सिंगल स्टूडेंट का मार्क्स की डिटेल है ना, तो मैं अगर यहाँ सम में चेक करूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 30 क्या है एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। जो ये वाला 35 रॉन्ग वाला एवरेज था उसमें सम में अगर मैं देखूँ तो 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एवरेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो 35 एवरेज है, बट मैं सम में अगर देखूँ तो मैंने इसका जो सम आएगा उसमें मैंने 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो मुझे वो 30 इसके सम से माइनस करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे ये आपने एवरेज लिया है ना, तो सम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 30 एक्स्ट्रा आपने ऐड किया ना, इसका एवरेज निकाल लो कि एवरेज में कितना, अगर सम में 30 का एक्स्ट्रा चेंज आ रहा है तो एवरेज में कितना चेंज आया होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, सम को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। इस 30 को मैं 35 से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरे पास एवरेज निकल जाएगा एक्स्ट्रा वाला। जो आपने इनकोरेक्ट एंटर करने के बाद जो आपने 35 एवरेज निकाला था, उसमें आपने देखा कि कितना एक्स्ट्रा एवरेज ऐड किया हुआ है आपने, 30 डिवाइडेड बाई 35 जो है एवरेज आपने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इस एवरेज में जो इनकरेक्ट आया था उसमें मैं 30 डिवाइडेड बाय 35 को माइनस कर दूं, इस एवरेज को माइनस कर दूं, तो मेरे पास करेक्ट वाला एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चेक करो कि कितने नंबर उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं या कम ऐड किए हैं। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा है, कई बार कम भी होता है कि मतलब ये रिवर्स भी दे सकता था कि आपने ऐड जो है 65 करने थे बट गलती से आपने 35 ऐड कर दिए। तो उस केस में आप देखोगे क्या है, आपने करने 65 थे बट आपने 35 ही ऐड किए थे, तो गलत जो किया आपने 35 किया ना, तो उस बच्चे का तो 30 नंबर एक्स्ट्रा आए थे, 65 ऐड करने थे। इट मीन्स वहाँ पे आपने क्या है 30 नंबर जो थे वो अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर एक्यूरेट 65 थे, उसके एग्जैक्ट नंबर आपने 35 ऐड किए थे, यानी कि आपने 30 नंबर उसके क्या है कम ऐड किए थे। तो उन 30 नंबर को आप जो रॉन्ग वाला एवरेज होगा उसमें क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऐड करोगे, आपको वो देने पड़ेंगे उसको, तभी वो करेक्ट निकलेगा। आई होप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। बट यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे क्या है, आए उसके 35 थे बट आपने गलती से जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिए, 65 डाल दिए, यानी कि आपने 30 नंबर एक्स्ट्रा डाल दिए उस बच्चे के उसमें। तो अगर सम में 30 एक्स्ट्रा डालें तो एवरेज में कितने एक्स्ट्रा डाले होंगे आपने, 30 को 35 से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 35 जो है वो एवरेज है एक्स्ट्रा का, तो इतने आपने उस बच्चे को एक्स्ट्रा दे दिए। तो एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो इसका मतलब इस 35 में ये एक्स्ट्रा ऐड है इतना 30/35, तो इसको माइनस कर दो तो आपके पास एक्यूरेट एवरेज निकल जाएगा। तो बस यही है आपका एक्यूरेट एवरेज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 का 23, 7×5 = 35, 6/7। तो मैं इसको पॉइंट में अगर निकालने जाऊँ तो 35 को ऐसे ही रहने दीजिए, 6/7 को ही डिवाइड कर दीजिए, क्या है 35 मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, माइनस मैंने 6/7 को डिवाइड करूँगी जब मैं, तो कितना आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि 6 तो जाएगा नहीं, मैं पॉइंट लूँगी, 60 बन जाएगा यहाँ पे। 7 से जब मैं काटूँगी तो 8 7 से कितने होते हैं 56, और 4 रिमाइंडर 40 आ जाएगा, और 7 5 सा, यानी कि यहाँ 0.8 और 5, मतलब मैं डेसिमल के बाद दो ही डिजिट लेती हूँ, तो ये मेरे पास 0.85 आ जाएगा, कितना 0.85। मैं पूरा नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डेसिमल के बाद दो ही डिजिट है, मैं दो ही डिजिट तक सॉल्व करूँगी। 0.85, अब 35 में से 0.85 माइनस कर लो, कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट, कितना आएगा ये
34 यानी 34.15, यानी कि ये ऑप्शन नंबर नियरेस्ट जो है इसका यही वाला आएगा 34.14। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यही इसका ऑप्शन नियरेस्ट जो निकलेगा वो यही इसका डेसिमल के 2 पॉइंट तक अगर मैं देखूँ तो 34.14 जो है इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्या करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या है, एवरेज जो था वो 17 स्टूडेंट्स का आपको दे के रखा है एग्जामिनेशन में, कितना 71 कैलकुलेट किया, ठीक है। बट जब बाद में एनालाइज किया गया तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 71 एवरेज निकाला है ये गलत निकाला है। क्यों गलत निकाला है, क्योंकि उसमें से दो बच्चों के जो नंबर है ना वो आपने गलत एंटर कर दिए हैं। उसमें से एक स्टूडेंट का नंबर जो है आपने 65 इंस्टेड ऑफ 56 की जगह आपने एक बच्चे के 65 डाल दिए हैं और दूसरे के जो है 24 डाल दिए हैं, किसके 50 की जगह। इंस्टेड ऑफ 50 आपने वहां पे 24 एंटर कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या है, अब देखो आप मतलब ये जो 71 है एवरेज, इतना मुझे पता है ये रॉन्ग है, गलत है। एक्यूरेट वाला आपने निकालना है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा। अब चेक करो कि इसके सम में क्या चेंज आया, मतलब आपने सम में एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं बच्चे के या कम ऐड किए हैं, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। देखो पहले तो यहाँ पे रॉन्ग वाले देख लो कि रॉन्ग कितने एंटर किए हैं आपने, उसके बाद करेक्ट देखो। तो रॉन्ग क्या है, फर्स्ट बच्चे का की बात जब कर रहा है तो एक बच्चे के आपने 56 की बजाय कितने 65 ऐड कर दिए हैं। होने उसके कितने चाहिए थे 56, करेक्ट उसके 56 होने थे, बट आपने गलती से कितने ऐड कर दिए, उसके 65 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चे के वो क्या बोल रहा है कि 50 की बजाय आपने 24 दर्ज कर दिए हैं। कितने होने उसके 50 चाहिए थे, एक्चुअल में उसको 50 नंबर मिले थे, बट आपने गलती से कितने कर दिए 24 ऐड कर दिए। या तो इन दोनों को ऐड कर लो, फिर उसके बाद देखो कि रॉन्ग कितने आ रहे हैं, रॉन्ग वाले ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, करेक्ट वाले कम ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वैसे एनालाइज कर लो, या फिर यहाँ पे इंडिविजुअली ही एनालाइज कर लो। देखो रॉन्ग कितने 65 ऐड कर दिए, होने कितने चाहिए थे इसके पास 56 होने चाहिए थे, आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ना। कितने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए वो देखो आप, कितने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, यानी कि 9 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए आपने, ठीक है। सिंबल के साथ लिखना है यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कम ऐड किए ज़्यादा। आपने इस वाले बच्चे के केस में क्या है 9 उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जो 71 एवरेज है इसके सम में आपने उस बच्चे के 9 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। और दूसरे बच्चे के चेक करो, आपने क्या रॉन्ग कितने 24 डाल दिए और होने कितने चाहिए थे आपके पास 50 होने चाहिए थे। आए उसको एक्चुअल में 50 हैं, बट आपने गलती से 24 नंबर डाल दिए उसके, तो आपने यहाँ पे कम डाले हैं उसके, ठीक है। क्या किया है, कम नंबर डाले हैं। कितने कम डाले हैं वो चेक कर लो, 24 और 50 का डिफरेंस ले लो, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30 और 20 50, तो यानी कि 26 नंबर आपने उसके सम में कम डाले हैं। ऑल ओवर देखूं मैं तो यहाँ पे -26 और +9 कितना माइनस का ही आएगा, 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16 होते 17। ऑल ओवर मैं देखूं तो आपने क्या है 17 नंबर जो है वो क्या है उसमें कम डाले हैं। क्या किया -17 आया, इसका मतलब ऑल ओवर सम में अगर मैं देखूं तो आपने क्या है 17 नंबर कम डाले हैं। तो इट मीन्स अगर आपको करेक्ट निकालना है तो रॉन्ग वाले में 17 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो आपके पास सही वाला एवरेज निकल जाएगा। ये तो आया सम में चेंज, बट एवरेज में निकालना है तो 17 को आप क्या करोगे -17 कम डाले हैं आपने, तो एवरेज में मैं अगर देखूं तो टोटल कितने 17 स्टूडेंट थे, तो 17 से डिवाइड कर दो तो एवरेज में कितने की कमी है -1, यानी कि एवरेज में अगर मैं देखूं तो आपने माइनस कम जो है वो ऐड उसमें माइनस कम 1 जो मतलब एक जो है वो कम डाले हैं, तो इट मीन्स आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एवरेज में इसके, तभी आपके पास करेक्ट एवरेज निकलेगा। और वो कितना निकला आपके पास 72, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा 72। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या है, पहले एनालाइज कर लो कि आपने सम में क्या गलती की है, ठीक है। मैंने देखा एनालाइज करने के बाद कि उसके सम में मैंने -17 जो थे वो कम ऐड किए थे, -17 आया, इसका मतलब मैंने 17 नंबर कम ऐड किए हैं उसके सम में। होना तो ये चाहिए था कि 17 नंबर और ऐड होंगे उस सम में, तभी आपका सही वाला निकलेगा, ठीक है। तो सम में अगर 17 कम है, आपको 17 ऐड करने हैं, तो एवरेज में कितने ऐड करने पड़ेंगे आपको, तो पहले इससे -17 का एवरेज निकाल लो, तो वो निकला आपके पास -1। इट मीन्स एवरेज में आपको एक और देना पड़ेगा तभी आपके पास करेक्ट एवरेज निकलेगा इसका, तो +1 जो है इसका सही आंसर आया। आई होप आपको समझ आया होगा।
ये कुछ क्वेश्चन हैं एवरेज के जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मैंने आपको बेसिक से रूल बताए थे उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। और ये जो स्टूडेंट के इनकरेक्टली मार्क्स जो आप, ये वाले क्वेश्चन है ना जिसमें आप रोंगली एंटर्ड कर देते हो मार्क्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से करिए, इसके क्वेश्चन लगाइए। जितने क्वेश्चन लगाओगे वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा, जितने क्वेश्चन करते जाओगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या मेथड अप्लाई करना है और किस तरह से आपने करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।